वो सबसे डरावना फिलहाल चित्र है। आप उसको किस तरह से देखते हो? उसके बाद आपकी जो भूमिका रही कि वहाँ के वाल्मीकि समाज को आपने कन्वर्ट कर दिया बुद्धिज़्म में, वो पूरा सिनेरियो क्या था? नहीं, पहले बात तो मैंने किसी को कन्वर्ट नहीं किया। हाथरस का जो मामला है, ये सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं है। वो लड़के तो जेल में जाएंगे, फांसी पे जाएंगे, वो अपने कर्म से मरने ही वाले हैं, लेकिन उनके पीछे जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, सबसे भयानक वो अत्याचार है। सबसे भयानक वो अत्याचार है कि एक फंडामेंटल राइट होता है कि मेरे घर की कोई सदस्य मरी है तो मुझे उसका अंतिम संस्कार कर रहे हो तो उसका मुंह तो देखने दो। उसका नेचुरल राइट तक ये गवर्नमेंट नहीं लेने दे रही, ताकि वो बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम ना किया जाए। पूरा पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, सभी लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर्स तक लगे हुए हैं कि उस बच्ची की बॉडी को लाया जाता है, 2 बजे जलाया जाता है। तो ये जो प्रशासन इसमें शामिल है, हम तो वो लड़कों का मैटर हम देख ही नहीं रहे हैं। वो तो अपने कर्म से फांसी पर जाएंगे ही। हम जिनके लिए जिस हाथरस के इन परिवार के पीछे जो डट कर खड़े हैं, वो इस प्रशासन को जेल में डालने के लिए हम लोग खड़े हैं। कलेक्टर जेल में जाएगा, डीएम, जिसे डीएम कहता है, ये जेल में जाएगा, एसपी जेल में जाएगा। जितने भी डॉक्टर्स इस मेडिकल रिपोर्ट को उन्होंने तैयार किया है, ये सारे के सारे जेल में कैसे जाएंगे, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और रही बात कन्वर्शन की, जब हम इस परिवार के पास गए, मैं 2 बार फिजिकली जाकर आया हूँ। फर्स्ट टाइम जब ये पता चला 29 को जब डेथ हुई, तो 30th को मैं सुबह वहीं पर था, लेकिन हम लोगों को अंदर आने नहीं दिया गया। और फिर दोबारा जब कोर्ट ने ये बंदी हटा दी कि सभी लोग जा सकते हैं, तब हम वहाँ पर गए। और फिर सभी लोग तो पैसे की मदद, ये मदद लेकर जा रहे थे। पैसों की मदद से देखो, हम लोग कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी पैसे कमा ले, लेकिन अगर सोशल स्टेटस हमारा चेंज नहीं हुआ, तब भी ये व्यवस्था हमको निचले जाति का, डाउन ट्रोडन इसी तरह से देखेगी। और इसलिए इस परिवार को पैसे से ज़्यादा अपलिफ्ट करने की जो ज़रूरत है, वो सोशल अपलिफ्ट की इन लोगों को ज़रूरत है। आज भी उन लोगों के साथ उस गांव में समानता का व्यवहार नहीं होता। आज भी उन लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। ये किस वजह से होता है? ये उन जातियों के वजह से होता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस परिवार को मिलते समय हम इनको बुद्धा की टीचिंग्स देंगे, हम इनको बुद्धा का जो चरित्र है वो भेंट करेंगे। और इसलिए हमने उनको बुद्धा का एक तस्वीर और एक बुद्धा का आइडल दिया। इसका परिवर्तन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें पता नहीं था। लेकिन जब देश में ये वायरल हुआ, हमारे फोटोज़ वायरल हुए, वीडियोस वायरल हुए, तब उस दिन से कुछ वाल्मीकि परिवार के लोग, वाल्मीकि मोहल्ले के लोग हमसे विनती कर रहे थे कि हमको बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी है। देखो, वाल्मीकि जो कम्युनिटी है, पूरे देश भर की वाल्मीकि कम्युनिटी, इन लोगों को बताया गया है कि रामायण आपने लिखा है, रामायण आपके पूर्वजों ने लिखा है, राम राज्य लाने की जो जिम्मेदारी है वो वाल्मीकि कम्युनिटी की है। एक तरफ महर्षि वाल्मीकि ने लिखी हुई रामायण चलती है, लेकिन वही वाल्मीकि समुदाय के लोग राम के मंदिर में नहीं आने चाहिए। तो ये दोगली नीति क्यों? इन लोगों को समानता का व्यवहार क्यों नहीं दिया जाता? इन लोगों को राम राज्य लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब इनके परिवार के ऊपर अत्याचार होता है, तब एक भी हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना रखने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है, विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं बात करती, बजरंग दल क्यों नहीं बात करती? अलग अलग जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को पूरे करने वाले लोग हैं, वो वाल्मीकि परिवार के साथ क्यों खड़े नहीं हुए? जब डटकर हम खड़े हुए, मैंने स्टेटमेंट दिया कि हम इनका केस लड़ेंगे, और आज लड़ भी रहे हैं। तो जब इनको पता चला कि नहीं, सही मायने में, क्योंकि देखो, जिसके साथ ये होता है उसी को ये, हमारा भले ही उस परिवार का मेरा खून का रिश्ता नहीं हो, लेकिन हमारा दर्द का रिश्ता एक है। जिस दर्द से हम आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले से गुजर रहे थे, आज उसी दर्द से ये वाल्मीकि परिवार 2020 में गुजर रहा है। 1950 में हम गुजर रहे थे, बाबा साहब ने 1956 में हमको बौद्ध बनाया और उस गंदगी से बाहर निकाला। आज इसलिए मैंने सोचा कि इनको भी उस गंदगी से बाहर निकालना होगा। और इसलिए फिर जब गाज़ियाबाद के 226 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हमारे पास कि हम लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी है, तब हमने उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये मैंने कन्वर्जन नहीं कराया है, और बुद्धिज़्म में ऐसे कन्वर्जन्स होते भी नहीं हैं। क्या बुद्धिज़्म धर्म अपनाने के बाद उनके ऊपर हो रहे अत्याचार खत्म हो जाएंगे, आपको लगता है? देखिए, अत्याचार खत्म नहीं होंगे, लेकिन अत्याचार के खिलाफ खड़े रहने की ताकत खड़ी हो जाती है। जो वाल्मीकि माइंडसेट है,
कि जो ये सवर्ण है, ये ठाकुर है, हम उनसे आंख नहीं मिला सकते। ये भावना है आज भी। बौद्ध होने पर क्या होगा, एक रात में बदल नहीं होने वाला है। आज हमारे पास 1/4 रोटी है, तो बौद्ध होने के बाद हमारे पास 100 रोटियां आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं भी समान हूँ। अगर तू ठाकुर है, अगर तू इंसान है, तो मैं भी इंसान हूँ। ये भावना उसमें जग जाएगी। हमारे पास आज की हमारी कुटिया बौद्ध धर्म अपनाने पर महल नहीं बनने वाला है, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए बात रखने की जो ताकत है वो बौद्ध धर्म के माध्यम से प्राप्त होगी। हम कोई नीच नहीं है, हम कोई निचले जाति के नहीं है। अगर तुम इंसान हो, अगर आपके बेटी को थप्पड़ मारने पर दर्द होता है तो हमें भी होता है। हम भी वो अत्याचार सहन नहीं करेंगे। अगर ब्राह्मण अत्याचार नहीं सहन करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। ये समानता की, इक्वलिटी की टीचिंग्स बुद्धा सिखाते हैं। आपके ऊपर एक आरोप लगता है